ट्रंप के बयान के बाद अब IRGC ने भी पहला जवाब दे दिया है। हमारी सैन्य ताकत के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। ईरान की मिसाइलों को गिरने की कोशिश ना करें। अमेरिका ने महत्वपूर्ण जगहों पर हमले नहीं किए। अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी IRGC डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों के बाद ये कह रहा है कि हमारी सैन्य ताकत के बारे में अमेरिका के पास पूरी जानकारी है ही नहीं, और यही वजह है कि लगातार ईरान मिसाइलों से तेल अवीव या अमेरिका के तमाम ठिकानों तक हमले जारी रख रहा है। और इस बीच आपको बता दें, ट्रंप को अब कीमत चुकानी होगी। IRGC की ये चेतावनी। हमारी सैन्य शक्ति पर आपको अधूरी जानकारी, हमारे असली ठिकानों तक कोई नहीं पहुंच सकता। हमारे मिसाइल और ड्रोन को गिरने की कोशिश भी ना करें। अमेरिका के आत्मसमर्पण तक युद्ध जारी रहेगा। अभी दुश्मन और बड़े हमलों का सामना करेगा। अमेरिका को यह संदेश कि युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरान चाहेगा। अब ईरान के खिलाफ ही बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत को अमेरिका बढ़ा रहा है। खबर यह कि A-10 फाइटर जेट की संख्या दुगनी की जाएगी। 18 और A-10 थंडरबोल्ट विमान तैनात करेंगे। मध्य पूर्व में 12 A-10 फाइटर पहले से ही तैनात हैं। तो ट्रंप के ऑपरेशन A-10 थंडरबोल्ट, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बड़ी बात यह कि मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में फाइटर जेट की तैनाती को लेकर फैसले हो रहे हैं। खबर यह कि 12 और A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट तैनात होंगे। और A-10 की तैनाती क्यों? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों की सुरक्षा, सेना को क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और वॉर जोन में कम ऊंचाई पर धीरे धीरे ये उड़ते हैं। A-10 की ताकत भी जानिए, क्योंकि उड़ता हुआ टैंक बस्टर माना जाता है इसे। बख्तरबंद गाड़ियां हो या नाव, नष्ट करने में ये माहिर है। 16,000 पाउंड हथियार ले जाने की क्षमता, जबकि AGM-65 मिसाइलें और लेजर बॉम्ब से ये लैस है। अब अमेरिका से वार्ता नहीं करना चाहता ईरान। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान ने ट्रंप की वार्ता की पेशकश को ठुकरा दिया। युद्ध खत्म करने की बात नहीं करना चाहते। ईरान का दावा यह है कि जंग में हमारी सेना मजबूत है। US खुफिया एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट बड़े दावे कर रही है। जहां ईरान का इंतकाम जारी रहेगा विध्वंस, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का आकलन, ईरान अभी US से बातचीत नहीं करना चाहता। अस्थायी युद्ध विराम या कमजोर शर्तों पर वार्ता नहीं, और अमेरिका पर भरोसा ही नहीं। ट्रंप वार्ता के लिए गंभीर नहीं है। ईरान का यह मानना है कि अभी युद्ध में मजबूत स्थिति में है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म करना चाहते हैं। अब इजरायल ऑपरेशन दाहिया शुरू करेगा। ये एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान के खिलाफ ऑपरेशन दाहिया को लेकर खबर, ईरान को पूरी तरह से कमजोर इजरायल करेगा। नागरिकों को तेहरान छोड़ने का संदेश। लेबनान में भी अपनाई गई यही रणनीति। तो ऑपरेशन दाहिया में होगा क्या? इजरायल का ये नया वॉर प्लान है, जहां तेहरान पर नए सिरे से विध्वंसक हमलों की प्लानिंग को लेकर दावा किया गया। ईरान की बची खुची सत्ता को भी खत्म करने की ये योजना है। ईरानी सत्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों पर फिर से हमले। IDF ने तेहरान के लोगों को संदेश देना शुरू भी कर दिया है। फारसी भाषा में शहर खाली करने की धमकियां। 2006 में लेबनान में भी ये ट्रिक अपनाई गई थी। अब चीन को ईरान की बहुत बड़ी मदद। आज की एक और बड़ी खबर है, जहां मालवाहक विमान चीन से रवाना और ईरान को सैन्य मदद की आशंका। हालांकि द टेलीग्राफ के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि चीन ईरान को जिस स्तर पर मदद पहुंचा रहा है, उसी के आधार पर अब ईरान को जिनपिंग सेना की मदद। द डेली टेलीग्राफ के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है, जहां 3 मालवाहक विमान चीन से रवाना हुए हैं। एक और बड़ी बात, ट्रैकिंग से बचने के लिए ही ट्रांसपॉन्डर बंद, और साथ ही मध्य एशिया में पहुंचते ही विमान गायब। हालांकि विमान में भारी सैन्य उपकरण होने की भी आशंका है, और फरवरी के बाद पहुंचाए गए हथियार, यही दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि कैसे ईरान को चीन की ये मदद मिल रही है। अब ईरान युद्ध को आज 34वां दिन है। अमेरिका अभी तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ईरान के परमाणु हथियार, सत्ता परिवर्तन और सेना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े बड़े दावे कर दिए। सुनते हैं आज 19 मिनट के संबोधन में कैसे उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोका। और परमाणु हथियार पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ईरान अब कभी परमाणु बॉम्ब नहीं बना पाएगा। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा थे। सुनिए ट्रंप का बयान और इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है।
वो एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं, वो करीब करीब तैयार ही है। वो ये उन्होंने ये कह भी दिया है कि हमने ईरान की लीडरशिप को ख़त्म किया, एक। दूसरा, ईरान की डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी को ख़त्म किया, काफ़ी हद तक उसको छीण बना दिया है, इनइफेक्टिव बना दिया है। तीसरा, परमाणु जो उनके हथियार थे या बनाने की चेष्टा थी उसको बंद कर दिया। वो उकसा रहे थे कि क्यों ना जनता अपने उस नेता को चुने। उनका मकसद ये था, उनका मकसद ये ना नहीं था कि वो किसी को प्लांट कर दें यूएस से भेज के या कहीं और से भेज के, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि जनता जिसे चाहे वो आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। खोमेनी के सनी आ गए और उसके कारण इट विल बी द सेम थिंग। तो अब एक ठोस कदम लेना जरूरी था ट्रंप के लिए, और वो ले रहे हैं। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है, 100% इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ईरान में।